और एक बात और बोलना चाहूँगा, इनका कहने का मतलब है मकान दे दो। ठीक, आप ही लोग बताना, मैं मकान देने के लिए इसको कभी नहीं मना किया, ना पहले मना किया था, ना कभी मना नहीं किया। ठीक, मकान इंसान दे भी देता। फिर ये बताओ रहता कहाँ? मैं नहीं रह सकता उस मकान में। इन्होंने 2 महीने 3 महीने करीब मेहनत की है। ठीक, चलो ठीक है, मैंने मान लिया इन्होंने मेहनत की है, अच्छी बात है। भाई जाहिर सी बात है, पति अगर कमा रहा है तो पत्नी ही जाके बनवा रही थी मकान, नेहा देवी बनवा रही थी। ठीक, इन्होंने 4 महीने जो है मेहनत, 3 महीने 4 महीने मेहनत की है। इनका कहना है कि वो मकान मेरा है। अच्छा, मैंने तो 4 साल मेहनत की है दुबई में, मेरा अधिकार नहीं है? 4 साल मैंने मेहनत की है, पैसा लगा है और सारा मेरे अकाउंट से गया है, ये मैं साबित कर सकता हूँ कोर्ट में। और इनको जो प्लाट दिलाया वो भी इन्होंने किसी से कहा है कि रसीदें उसके नाम की हैं। मैं कह रहा हूँ रसीदें रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोर्ट में जिक्र भी नहीं करूँगा रसीदों का। और बोलो, मैंने ऑनलाइन भी पेमेंट किया है। ये नेहा देवी तुम कहाँ हो, ये रिजवान से पूछो, वो बताएगा जिससे ज़मीन दिलवाई थी। और दूसरी चीज़, अगर हम वो भी नहीं रखेंगे तो तुम्हारी ज़मीन तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी। वो ज़मीन है कहाँ तुम्हारी? अब तुमने पेमेंट किया किसान को, जाओ पेमेंट करो किसान को। तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकी है नेहा देवी, निहाल ने नहीं पटकी, कभी नहीं पटकी। हमेशा तुम्हें समझाया है कि ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करो, बर्बादी होगी, बर्बादी हो। तेरे समझ में नहीं आई तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरी बर्बादी से, क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने अगर 7 साल रखा है ना तो ज़िंदगी भर निभाने के लिए वो कस्में खाए बैठा हूँ। आया समझ में? निहाल वो है, अपनी ज़बान से कभी नहीं मुकर सकता। अगर उसने ज़बान से कहा था कि वो मकान तेरा है तो आज भी कह रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से तू लेना चाह रही है ना, तो वो तो सरकार भी नहीं लेने देगी तुझे। जज साहब खुद नहीं लेने देंगे तुझे। क्यों परेशान है? क्योंकि तूने जो है 376 का मुकदमा लगा के मकान लेगी, ये बता। और अगर 376 का मुकदमा लगा है तो कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ, तेरी रजामंदी से मैंने रेप किया है, तेरी रजामंदी से हम तेरे साथ नहीं सोए हैं, ज़बरदस्ती सोए हैं, तो वो मुझे सज़ा मिलेगी। मैं उसको प्रूफ कर कि मैं ज़बरदस्ती सोया हूँ 7 साल, तेरे साथ रेप किया है 7 साल। ठीक है, तो तूने तो जगह जगह झूठ बोल के अपने लिए गड्ढे खुद खोद लिए बेटा, निहाल अहमद ने नहीं खोदे, समझे? हर जगह निहाल अहमद साबित करने के लिए तैयार था, तैयार है, हमेशा रहेगा। भाई तुमने कैसे ज़मीन किसी की ज़बरदस्ती लिखवा सकती हो? नहीं लिखवा सकती हो। प्यार से तुमने मांगा था तो प्यार से हमने भी कहा था, ये बात तुम्हारी माँ ने भी कबूली है कि 7 महीने का समय दे दो। क्या ये जो केस तुमने लगाया है, क्या 7 महीने बाद नहीं लगता? लगता, सारे केस लगते। और बोलो, लेकिन तुम्हें मैंने कहा ना, दिमाग देने वाले गलत मिले, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो तलवार तेरे गर्दन पे गिरे, चाहे निहाल की गर्दन पे गिरे, चाहे निहाल जेल जाए, चाहे तू जेल जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आया समझ में? तो लोग भड़काने वाले इसी तरह तो मिलते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बर्बादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं ना, वही तूने किया। अगर तूने सोचा होता आगे पीछे तो आज ये हालत थोड़ी होती, हम लोग खुश होते, रह रहे होते आराम से, समझे? तो नुकसान तूने जो कराया है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि तेरी सोच ख़राब थी ना, मेरी निहाल की सोच ख़राब नहीं थी। निहाल ने हमेशा यही कहा कि बर्बादी नहीं करो बेटा, तुम्हें मकान चाहिए मकान ले लो, सब कुछ ले लो, साथ रहने का भी तो वादा करो। तो तुमने क्या कहा कि दिमाग चला रहे हो। दिमाग मैंने नहीं चलाया बेटा, दिमाग आपने चलाया, समझे? मैंने कभी दिमाग नहीं चलाया। अपनों के साथ कौन दिमाग चलाता है, समझे? लोगों की भड़कावे में आ गई कि नहीं फलाने महोबा जा रहे हैं, दिमाग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब तो तुम धोखा खाओगी, सुलह करोगी। जो इंसान कोर्ट कचहरी में लिख के देने के लिए बात कर चुका है वो रिकॉर्ड में है, वो भी रिकॉर्डिंग रखेंगे कि तब तुझे भरोसा नहीं है तो फिर किस चीज़ का भरोसा कर रही है तू? उन गुंडों बदमाशों का। वो गुंडे बदमाश मेरा मकान छीन के तुझे दिलाएंगे, ये भी देख लेंगे कि गुंडे बदमाशों की चल रही है। अगर वो मकान उन्नाव में होता तो शायद तू ले भी चुकी होती, ये भी मैं बता दूं। तो देख लिया ना, वो सिर्फ गुंडा उन्नाव भर में है बस, और कुछ नहीं है। वो भी चंद लोग उसके ऊपर जो हाथ रखे हैं ना, वो भी सामने आएंगे खुल के, परेशान नहीं हो, आना ही पड़ेगा, समझे? उनको भी आना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया गया। भाई मुकदमा ऐसा थोड़ी है कि औरत की हर बात सुनी जाएगी, चाहे झूठ लिखा दे चाहे सच लिखा दे, गवाह नहीं देखे जाएंगे हैं, प्रूफ नहीं देखे जाएंगे,
तुझे यही घमंड था ना, तो वो भी तू अपनी कसर पूरी कर ले। मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए मैंने तुझे तेरी औलाद की कसम दी कि 16 नहीं करेंगे हम, ताकि तुझे ये तो एहसास हो सके कि तू किन गलत लोगों के साथ में है? समझे? निहाल गलत नहीं था, और निहाल अब भी यही प्रार्थना करता है कि भगवान ना करे तुझे जेल हो। समझे? मैं खुद हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा जज साहब के सामने, परेशान नहीं हूँ कि इसको जेल ना भेजो, मुझे और जो सज़ा देना हो दे दो। जब बाइज्जत बरी होंगे तब भी, आया समझ में? तो हर चीज़ में करने के लिए तैयार था, पहले भी, आज भी हूँ। मेरे दिल में ये नहीं है कि मैं तुझे जेल भेजूँ, तेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करूँ, नहीं। लेकिन सच्चाई सामने आ जाए तेरे, ताकि ज़िंदगी में तू ऐसा काम ना करे कभी किसी के साथ। मेरे साथ तो छोड़ जो किया, मैं तो तुझे फिर भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना करो नेहा देवी। इसलिए तो सच्चाई आना बहुत ज़रूरी है। तेरे घर में अगर इज्जत मिली है, नमक खाया है ना, तो नमक हरामी नहीं की है मैंने कभी। तूने नमक हरामी की, तूने गद्दारी की, खून में तेरे गद्दारी थी, निहाल अहमद के नहीं थी। ना पहले थी ना आज है। मुझे तो बहुत से लोग मिले, बहुत लोगों ने ज्ञान दिया, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने नहीं, वो सब कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भगाओ उसको, और कई ऐसे काम हुए हैं जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तूने कई जगह गड्ढे खुद खोद लिए ना। एक मकान तूने लिखित में करवाया दान पात्र में, दूसरे में मकान अम्मा वाले मकान में तू कब्जा करके बैठ गई, वो पेपर का कटिंग है, तो वो जवाब तुझे देना, मुझे थोड़ी देना है। क्योंकि मैंने तो कहीं FIR दी ही नहीं है कि नेहा देवी को भगाया जाए। कौन सी गलती मेरी निकालेगी तू? पत्नी की गलती रही, वो भी मेरी नहीं निकली। तो जो सच बोलता है ना नेहा देवी, उसका भगवान भी साथ देता है, ऊपर वाला साथ देता है हमेशा, ये ध्यान रखना। निहाल ना पहले गलत था, हाँ गुस्से का ज़रूर तेज़ था, और जो गुस्से के तेज होते हैं ना, तुम भी दिल से बुरी नहीं हो, वो दिल के बुरे नहीं होते। ना हम हैं दिल के बुरे, ना तुम हो दिल के बुरे, लेकिन तुम्हें बुरा बनाया गया, क्योंकि तुम्हें डर दिखाया गया ना कि अगर तुमने सुलह किया, अब तुम इसके साथ रहीं, बदला लेगा है। मुझे कुछ नहीं लेना था बेटा, हर आदमी से मैंने हाथ पैर जोड़े थे, कुछ लेना नहीं था। तुम कहती तो मैं इस बदमाश के भी हाथ पैर जोड़ लेता यार, कि चलो घर बस जाए। मैं वो इंसान हूँ कि घर बसाने के लिए बहुत झुका था, और मैंने तुमसे कहा था कि जितना मैं झुका हूँ, किसी ज़िंदगी में किसी के आगे झुका नहीं हूँ बेटा। डब्बू ने सिर्फ मुझे बाप कहा था, बल्कि मेरी औलाद ने अपनी ने कभी बाप नहीं कहा, मुझे पहचानता तक नहीं है। आया समझ में? तो ये फीलिंग तू नहीं समझ सकती, मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को, कि बचपने से ला के मैंने पाला है अगर डब्बू को, तो मैं समझ सकता हूँ, एहसास है इस चीज़ का। हाँ, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल देता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई बाप कसर निकालेगा, अब कोई पति अपनी पत्नी से कसर निकालेगा, ऐसा ये सोच तुम्हारी बहुत गंदी थी। इसी सोच के वजह से आज तुम फंसी हो चारों तरफ से, और जिनके बलबूते उछल रही हो, ज़्यादा दिन नहीं उछल पाओगी। परेशान नहीं हो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा, समझे कि नहीं? परेशान नहीं हो, इसकी मुझे कोई वो नहीं है। ये तुम्हारे लिए सबसे समझ लो बेकार। और तुमने एक चीज़ और बोला था कि क्या बोलते, इसने पहले से तैयारी की थी, मेरे अकाउंट खाली कर दिए थे। तो नेहा देवी, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम्हारा 16,000 जो लगा था जॉइंट अकाउंट में, वो मैंने पहले नहीं निकाला था। जब तुमने केस कर दिया था और तुम मेरी बात नहीं मान रही थी और मैं रजिस्ट्री कराने आया था, उस दिन मैंने 16,000 निकाला है। उसका एक्सिस बैंक में स्टेटमेंट निकल आएगा, आप भी निकलवा लो, मैं निकलवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले। ठीक, तो तुमने जिससे जहाँ जो बोला है मैंने सारा क्लियर कर चुका हूँ। क्योंकि FIR डेट देख लो, किस दिन तुमने FIR की है, और उसके बाद किस दिन तुमने लिखा पढ़ी कराई है, स्टाम्प पेपर पे डेट है, और नकल भी मैंने निकलवा ली है। तो सारी चीज़ें मैं निकलवा चुका हूँ ऑलरेडी, समझे? तो मैं गलत नहीं हूँ बेटा, इसलिए प्रूफ मुझे मिलते गए, और किसी के साथ ऐसा करना भी नहीं। नेहा, इंसान की मजबूरी समझो, 7 महीना क्यों मांग रहा है, वो गलत नहीं मांग रहा था। मेरी भी ज़िंदगी है, एक किडनी का इंसान था, मैं भी ये सोच रहा था कि फार्म पड़ जाता, आराम से ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाती। उनका हिस्सा था, उनको दे देते, उनसे भी ख़त्म था हमारा। अरे 5-10 हज़ार रुपये अगर महीना के लिए भी मांगते वो लोग, तो मैं दे सकता था। मेरी ये सोच थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें भगा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, नहीं। गुस्से में हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, तब मैंने ज़रूर ये शब्द
प्रयोग किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें भगा देता। इससे पहले भी हमारी लड़ाई होती थी और मैं कहता था, और फिर उसके बाद मैं ही फ़ोन करता था तुम्हें 10 बार 100 बार कि नहीं बेटा जाना नहीं, क्योंकि निहाल नमक हराम नहीं था ना, और गुस्से का इंसान कभी ख़राब नहीं होता। तूने जो इतना गुस्सा दिखाया है ना, तो ये तो मैं जान गया हूँ कि तू दिल की बुरी नहीं है, दिल की तू बहुत अच्छी है, लेकिन तुझे बुरा बना दिया इन लोगों ने। क्या करूँ, मजबूर हूँ। तुम अपनी जगह मजबूर हो क्योंकि तुम्हें डर सता गया कि निहाल बदला लेगा। मैं अपनी जगह मजबूर हूँ कि मैं ऐसे दे नहीं सकता मकान, और ना दूंगा। जिस हिसाब से तू मांग रही है उस हिसाब से मकान तू कभी नहीं ले पाएगी, ये मेरा वादा है। ना अम्मा का ले पाएगी, ना वो वाला ले पाएगी। और बोल, और जो प्लाट तुझे दिलाया था वो भी तेरा नहीं है, वो भी तेरा नहीं है। तू चाहे जो कर ले, बेच भी देगी तो वो जो करना हो हम कह नहीं सकते, वो मुझे पता है। तू जो चाहे कर ले अब, समझ गए? क्योंकि तूने अभी तक पेमेंट किया कहाँ है उस रजिस्ट्री का। वो मकान अगर तेरा है ना तो तू पेमेंट दिखा ना कि तूने पेमेंट किया है। पेमेंट किया नहीं है तो जाहिर सी बात है, तो तेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मेरा जो लॉस हुआ है मैं उधर से कवर करूँगा, ठीक? तो शुरुआत तूने की है, मैं गलत नहीं था नेहा। गुस्से में ज़रूर मैंने जो कुछ बोला, मेरे दिल में आज भी मैल नहीं है। और लेकिन हाँ, उस दिन मुझे चोट ज़रूर लगी जब तूने मेरी माँ की बेइज्जती की है। तेरी माँ जब आई मैंने कभी बेइज्जती नहीं की। आँख बनवाने आई थी, बड़ी इज्जत दी थी, गाड़ी लगवाई, सब कुछ किया। घर जाता था तेरे, अगर तेरी माँ इज्जत करती थी ना, मैं भी जब भी आता था उसको कुछ ना कुछ दे के आता था, ये समझ लो। तो तेरी माँ से भी मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन तूने मेरे साथ वहाँ पे गलत किया। निहाल के साथ तू 100 मतलब क्या बोलते हैं, और इससे भी ज़्यादा अगर परेशान करती ना, तब भी तुझे माफ़ कर देता। दिल में मैल नहीं होता। और दिमाग मैंने कभी नहीं चलाया, दिमाग तूने चलाया, उन लोगों ने चलाया, मैंने नहीं चलाया। नहीं, ठीक है? ये अपने दिमाग से निकाल देना। लेकिन उस दिन मुझे बुरा लगा। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अम्मा को तकलीफ़ नहीं देना, और तू रखने के लिए भी तैयार थी। तो मैं, वो अपने मकान में रहना ही तो चाहती थी। तूने दिमाग लगाया या उन बदमाशों ने लगाया, क्या दिमाग लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन तूने मेरे लिए अच्छा कर दिया। वो भी समझे, उसकी भी कटिंग लगेगी ना कोर्ट में कि तूने मेरी माँ को क्यों नहीं घुसने दिया। उन्होंने तो एप्लीकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि तुझे भगाया जाए। आया समझ में? तो तू अपने लिए खुद गड्ढा खोदती रही, वो खुदवाते रहे, समझे कि नहीं? अभी जब गड्ढे में तू खुद गिरेगी ना, तब उनको बुलाना कि मुझे निकालो अब गड्ढे से। वो यही चाहते थे, तूने वही किया। कहते हैं ना, सच इंसान को रास नहीं आता है। समझे? वो क्रिमिनल है, सरकार नहीं है। उन्नाव ज़िले की सरकार नहीं चल रही है उनसे, हिंदुस्तान नहीं चला रहे हैं वो पूरा, कि जिसको बोल देंगे वो मकान उसका हो गया, उनके कहने से मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। समझे? तो कई रिपोर्टें जो आई हैं ना, ये सब साबित करेंगी कोर्ट में। मेरे लिए फ़ायदा हुआ है ना, तुम्हारे लिए नहीं हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो गलतियां तुमने की हैं ना, उन छोटी छोटी गलतियों में तुमने अपने सारे सुराग दे दिए लोगों को, और कई लोगों से तुमने बात की, उसमें कबूल दिया कि 7 साल से साथ सो रहे थे, यही खुशी में मकान दे देता, कहा है किसी से। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। तो इन सब चीज़ों का प्रूफ तुझे देना है, मुझे थोड़ी। मुझे जो चाहिए थे प्रूफ सारे इकट्ठा कर लिए मैंने। मैं तो तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ कोर्ट में आए, समझे? चाहे जब आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो वारंट तेरा कटवा सकता हूँ, लेकिन जो भी होगा कोर्ट का फैसला होगा। देखता हूँ मैं भी कितने दिन तू टहलाती है, टहला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। थैंक यू नेहा देवी।